दोस्तों, इस वर्ष होलिका दहन की तिथि को लेकर बड़ा भ्रम बना हुआ है। कारण है चंद्र ग्रहण का होना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 मार्च को होलिका दहन होगा और कुछ कह रहे हैं कि 3 मार्च को। क्या है सही मुहूर्त, यह हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, होलिका दहन के लिए 3 संयोग होने चाहिए। पहला, उस समय पूर्णिमा की तिथि हो। दूसरा, भद्रानय हो। और तीसरा, प्रदोष काल हो, यानी सूर्यास्त के बाद का समय हो। अब देखते हैं पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि इस बार 2 मार्च को शाम 5:55 से 3 मार्च की शाम 5:07 तक रहेगी। भद्राकाल 2 मार्च को शाम 5:56 से 3 मार्च की सुबह 5:28 तक रहेगा। अब तीसरा संयोग प्रदोष काल को देखें तो ये माना जाता है कि जिस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा लगती है उस दिन होलिका दहन किया जाता है। यह संयोग 2 मार्च को होगा, लेकिन पूर्णिमा के प्रदोष काल में भद्रा होने के कारण उस समय होलिका दहन नहीं किया जा सकता। हालांकि भद्रा काल में भी एक अपवाद यह है कि भद्रा का पुच्छ काल का मुहूर्त होलिका दहन के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में यह समय 2 मार्च की रात 1:23 से 2:34 तक होगा। इस समय होलिका दहन किया जा सकता है। 2 मार्च को ही शाम 6:24 से 6:36 तक 12 मिनट के लिए भी होलिका दहन का संयोग बन रहा है। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण कैसे होलिका दहन के समय में रुकावट पैदा कर रहा है। यदि चंद्र ग्रहण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता तो उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता और सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके यहाँ पर प्रभाव पर विचार किया जाएगा। संपूर्ण भारत में सूतक काल रहेगा। चंद्र ग्रहण का समय 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक होगा। इस तरह सूतक लगभग 9 घंटे पहले 3 मार्च की सुबह 6:21 से प्रभावी हो जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण होली का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 मार्च को होलिका दहन किया जाना चाहिए और इसी कारण 4 मार्च को दुल्हंडी यानी रंगोत्सव होगा।